करें। अच्छा, हम श्लोक पढ़ेंगे दीदी, और आप बताएंगे कि कौन से अक्षर से भागवत प्रारंभ हो रहा है। कल तो महात्म्य की चर्चा करें, और आज यहाँ से भागवत का श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग बताना कौन से अक्षर से प्रारंभ हो रहा है, ध्यान से सुनना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कौन से अक्षर से प्रारंभ हुआ? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, बताइए। ज से, और ज देखिए माताओं बहनों, ये ज है दग्ध अक्षर। दग्ध अक्षर से स्तुति प्रारंभ नहीं होती, लेकिन व्यास जी महाराज ने ज से प्रारंभ किया है। अच्छा, व्यंजन में ज कौन से नंबर में आता है? काउंट करिए, गिनिए। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज कौन से नंबर में आया? 8वां। और ठाकुर जी कब आए हैं? हाँ, अष्टमी के दिन। इसीलिए व्यास जी महाराज 8वें अक्षर से ही प्रारंभ कर रहे हैं, और नहीं। दशावतार के क्रम में कृष्ण जी कौन से नंबर के अवतारी हैं? चलो गिनो। सबसे पहले मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, ठीक है, उसके बाद वाराह अवतार, उसके बाद नरसिंह अवतार, उसके बाद वामन अवतार, उसके बाद परशुराम, उसके बाद राम, और उसके बाद कौन सा नंबर? 8वां। इसीलिए व्यास जी ने कौन से अक्षर से प्रारंभ किया? 8वें से ही। अच्छा, राधा रानी पराम्बा भगवती की 8 ही सखियां हैं, तो मानो व्यास जी महाराज उन 8 को पहले प्रणाम कर रहे हैं। कौन कौन सा? सब लोग नाम लो। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, रंग देवी, सुवेदी। कितने हुए? 8। और देवकी मैया के कौन से नंबर के संतान है ठाकुर जी? अरे वाह, 8वें ही हैं। इसीलिए 8वें अक्षर से ही प्रारंभ हो रहा है। 8 प्रकार की सिद्धि दे सकता है ये ग्रंथ। ये भागवत सामान्य ग्रंथ नहीं है माताओं बहनों। अच्छा, द्वारिका में कितनी पटरानी है नित्य निरंतर रहने वाली? हाँ, रुक्मणी से लेकर लक्ष्मणा तक देखो, सत्यभामा इत्यादि 8 पटरानी है। तो 8 पटरानियों को पहला ध्यान किए, और 8 प्रकार से प्रकृति से भगवान परे हैं। भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति होती है, और 8 प्रकार की प्रकृति से परे हैं हमारे भगवान। अच्छा, और 8 प्रकार के योग भी होते हैं। कौन कौन से योग हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो 8 प्रकार के योग का दर्शन भी आपको भागवत में मिलेगा। तो देखिए कितनी सुंदर रचना है। व्यास जी महाराज ने जब इसकी रचना करी और रचना करके नारायण प्रभु को दिखलाई, नारायण प्रभु ने कहा कि व्यास जी इसका नाम क्या रखे हो? तो उन्होंने बताया, क्या नाम? भागवतम। भागवत। बोले कि इसका अर्थ भी बता दो, भागवत का अर्थ क्या होता है? तो व्यास जी ने बताया, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, अर्थात भगवान ने जो कहा है उसी का अर्थ क्या होगा? बोलो, भागवत। बाजू में बैठी थी लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी मैया बोली, हमारा तो नाम ही नहीं आया इस ग्रंथ में। तो व्यास जी ने कहा, भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, माँ भगवती ने जो कहा है व्याकरण में उसका अर्थ भी भागवत होगा। तो लक्ष्मी मैया बोली, नहीं नहीं नहीं, हमारा स्पष्ट नाम आना चाहिए।
तो उसके सामने क्या जोड़ दिया गया? श्री मद। और श्री कौन है? लक्ष्मी मैया। अब एक साथ किसका नाम आ गया? श्रीमद भागवतम, अर्थात लक्ष्मी और नारायण स्वयं विराजमान है। देखिए माताओं, ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, बहुत दिव्य ग्रंथ है। तो सबसे पहले जब अक्षर से प्रारंभ हो रहा है और इस ग्रंथ का शुभारंभ भी हुआ है जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्व विज्ञ स्वराज। देखिए माताओं बहनों, ये संसार की उत्पत्ति, संसार का पालन और संसार का नाश सब कुछ कराने वाले कौन है? हमारे ठाकुर जी ही हैं। इसलिए जन्माद्यस्य यतः अन्वयाद इतरतः, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तब तो समझ आएगा। अन्वयाद इतरतः, देखो इतरतः कहते हैं माया। माया का अर्थ आप लोग जानते हैं? आप लोग बोलते हो, दिन भर बोलते हो माया में फंसे हैं जी। अब माया का मतलब चलो आज बताते हैं। सब लोग बोलो माँ या। माँ मतलब व्याकरण में होता है नहीं, और या मतलब जो नहीं है उसी का नाम क्या है? माया। और हम लोग फंसे किस में है? जो है ही नहीं। और जो है साक्षात सामने, ये धूल खाते घर में पड़ा है। बोलो राधे राधे। जो निरंतर जो कल्याण करने वाला है वो एक दिन नहाया नहीं है, और परिवार वाले को हम 4-4 टाइम नहवा रहे हैं। बोलो राधे राधे। जो संसार में नहीं है इसी को कह रहे हैं कि यही माया है। तो देखो, लेकिन भगवान को किसी भी प्रकार की कोई माया प्रभावित नहीं करती। कैसे? तो भगवान की माया कौन कौन सी है? तो 3 प्रकार की माया है, सात्विकी माया, राजसी माया और तामसी माया। तो सात्विकी माया में सफेद साड़ी पहन के आती है मैया जी, उनकी शक्ति, और किसके साथ रहती है? विष्णु जी के साथ, और जगत का पालन करते हैं। ठीक है। राजसी माया में लाल साड़ी पहन के आती है मैया जी, और किसके साथ रहती है? ब्रह्मा जी के साथ, और सृष्टि का रचना करती हैं। और तीसरा तामसी माया नीली साड़ी पहन के आती है, किसके साथ? शंकर जी के साथ, और संहार का कार्य करती है। ये है अन्वयाद इतरतः। इतरतः यानी भगवान की माया। लेकिन ठाकुर जी को कोई माया प्रभावित नहीं करी। क्यों? वो पैदा कहाँ हुए? कल आप लोग बताए थे जेल में हुए, मथुरा के जेल में। बताओ, देवकी ने चेहरा देखा? देवकी मैया ने वसुदेव जी ने ठीक से प्यार किया? नहीं किया। उठाए हैं सूपा में और सीधा लेके कहाँ चल दिए? हाँ, गोकुल की ओर। और हम और आप, अगर हमारे घर में कोई लड़का हो गया तो सबसे पहले मैया को, फिर पिताजी, बुआ, चाचा, नाना, काका, अंकल, आंटी, फूफा। ओ हो, फंस गया बेचारा किसमें? माया में, और भगवान से दूर हो गया। लेकिन हमारे ठाकुर जी माया में फंसे नहीं? फंसे। सीधा उठाए, यहाँ से लेकर उसको वहाँ स्थानांतरित कर दिए। भगवान कभी माया में नहीं फंसते। इसलिए यहाँ लिखा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। अभिज्ञः स्वराट् का अर्थ क्या है? अभिज्ञः अर्थात होता है भगवान सब कुछ जानते हैं, अभिज्ञ हैं। आप कौन सा मनोरथ लेके आए हैं, आप यहाँ क्या करने आए हो, आप किस भावना से कथा करा रहे हो, आप क्यों बैठे हो, ये सब ठाकुर जी को पता है। अभिज्ञ स्वराट। स्वराट अर्थात भगवान अपने से और अपनों से सुंदर लगते हैं। अपने से मतलब इसको खुला छोड़ दो तब भी उतना सुंदर दिखेगा, और चकाचक इसमें बिंदिया लगा दो तो भी उतना ही सुंदर दिखेगा। अपनों से आप लोग तैयार होंगे तो ठाकुर जी और ज्यादा अच्छा दिखेंगे। देखो, ग्वाल बाल गोपियां इनके लिए कितनी तैयार होती हैं, तो भगवान अपने से और अपनों से ही सुंदर दिखाई देते हैं। उसके बाद दिखाया तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति सूरयः। ब्रह्मा जैसे जो आदि कवि हैं, उन लोग भी जब लीला को देखते हैं तो सबके सब मोहित हो जाते हैं। तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। देखो माताओं बहनों, इस वृंदावन में कितना सुंदर लीला किए। ब्रह्मा जी आए हैं परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मा जी देखे
हमारे भगवान क्या कर रहे हैं? कृष्ण जी सारे गोप ग्वालों के साथ बैठ गए हैं और जाकर के पिकनिक मना रहे हैं। पिकनिक अर्थात देखो कितना सुंदर उनकी व्यवस्था है। अरे मधुमंगल तू क्या लाया? अचार लाया है, थोड़ा सा देना। रोटी लाया है, थोड़ा सा देना। गोला बना लिए हैं और सबके साथ सबके सामने होकर के ठाकुर जी खा रहे हैं। सारे देवता लोग देखे, ये इतना बड़ा अपने आप को नारायण कहता है, ये हाथ भी नहीं धोया है, पैर भी नहीं धोया है और ऐसे ही खा रहा है। चलो जाकर के इसकी परीक्षा लिया जाए। ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी क्या किए? जितने ग्वाल बाल थे, जितनी गैया थी, बछड़े थे, सबको चुराए और चुरा करके ले गए। देखो माताओं बहनों, भगवान ने क्या किया? देखा कि मेरे ग्वाल बाल और गैया सबको ब्रह्मा जी चुरा लिए, तो स्वयं भगवान ही ग्वाल बाल बन गए और स्वयं भगवान ही गैया बन गए, स्वयं गैया के बछड़े भी बन गए। और ऐसा नहीं, गैया का जो व्यवहार था, जो मरकन्ही थी, तो भगवान भी मरकन्हा बन गए। देखो जैसा उनका व्यवहार वैसा ही भगवान बने। ब्रह्मा जी जब देखे तो मोहा गए, हे भगवान मैं किसकी परीक्षा ले डाला। वही व्यास जी महाराज यहाँ पर लिख रहे हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य। इनकी लीला को देख के तो बड़े बड़े जितने देवता हैं आदि कवि सबके सब मोहित हो जाते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। वारी मृदाम अर्थात जब भगवान की बांसुरी बजती है, आहा, जब भगवान की बांसुरी बजती है तो यमुना मैया का स्वभाव क्या है? कलकल निनादिनी दिन भर बहना। लेकिन जब बांसुरी को सुनी है तो बहना छोड़ दो। देखो गैया का स्वभाव है, जब उसको कटिया दोगे या दाना दोगे, घास फूस दोगे तो चगलना, लेकिन बांसुरी सुनी तो कान खड़ा हो गया, चगलना छोड़ दिए। देखिए कितना सुंदर भगवान की बांसुरी बजे जा रही है, बजे जा रही है। अरे पाषाण, पाषाण यानी पर्वत, पर्वत का काम क्या होता है? स्थिर रहना, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें द्रव्यता आ गई, पिघलना शुरू हो गए गोवर्धन जी अपने आप। ये भगवान की बांसुरी, उसी का गुणगान व्यास जी पहले कर रहे हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। त्रिसर्गो अमृषा मतलब भगवान की कथा से देखिए 3 धाम है भगवान के, त्रिसर्ग अमृषा। कौन कौन से धाम है? सब लोग बोलो। श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा, श्रीधाम द्वारिका। ये 3 धाम है और तीनों स्थान के जो परिकर हैं आज भी सत्य हैं। कौन कौन? तो आज आप जाएंगे ब्रज में, आप जाएंगे वृंदावन में तो आज भी ग्वालिन, ग्वाल, यशोदा मैया आज भी सत्य है। मथुरा में जाएंगे तो अक्रूर जी, उद्धव जी आज भी सत्य है। द्वारिका में जाएंगे तो सत्यभामा इत्यादि पटरानी आज भी सत्य है। तो त्रिसर्गोमृषा भगवान जब आते हैं माताओं बहनों भक्तों, तो आपको क्या लगता है अकेले आते हैं? आप लोग कौन कौन रामलीला देखे हैं? हाथ उठा के बताया करें। रामलीला देखे हो? कृष्ण लीला। और लीला में कैसे होता है? 10 लोग आए, 10 लोग में वही एक कृष्ण बन गया, दूसरा मामा बन गया कंस। हैं सब मित्र, लेकिन अब सब अलग अलग निभा रहे हैं, अदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको कार्यक्रम तो अलग 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 सब रोल निभाने लग गए। देखिए चारों तरफ वैसे ही भगवान आए हैं, तो भगवान वही हैं, लेकिन अलग 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 सबको बांट दिए कि तुमको ये कार्य करना, तुमको ये कार्य करना। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोमृषा। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान मथुरा आदि धामों में निवास करने वाले भक्त जनों का भगवान संसार से सारे प्रपंच को समाप्त कर देते हैं। माताओं बहनों, भगवान का गुणगान सारा प्रपंच समाप्त कर देता है। उन्हीं भगवान के गुणगान को गाने के लिए हम और आप बैठे हैं। अब दूसरे श्लोक में प्रार्थना कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत सुनने का पात्र कौन है, ठीक है, और श्रीमद् भागवत सुनने का लाभ क्या है, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। तो दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः श्रीमद् भागवत का विषय क्या है इसको अब जानते हैं। परम धर्म क्या है इसको सुनने से क्या होगा। तो देखो, निर्मत्सराणाम सताम, भागवत सुनने का पात्र कौन है? निर्मत्सर हो के आइए। आप लोग मत्सर जानते हैं किसको कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये मत्सर किसको कहते जानते हो? चलो सब लोग बोलो मच्छर, बोलो। और मत्सर दोनों में ज्यादा अंतर तो नहीं है ना, मच्छर और मत्सर। लेकिन मच्छर कहाँ काटता है? और काटेगा तो आप उसको भगा लोगे। लेकिन मत्सर कहाँ से काटता है जानते हो? अंदर से। आपके पास है छोटी गाड़ी और बाजू वाला कहीं 4 चक्का ले दिया तो मन क्या कहेगा? ये कहाँ ले का पैसा पाथे। यही क्या है? मत्सर। ये मत्सर अंदर से काटता है। आपके घर में छोटी टीवी है और बड़ा वाला कहीं 65 इंची ले आया। आप 1 ही एकड़ खेत में हो, बाजू वाला 4 एकड़ खेत खरीद दिया। आपको जो बार बार काट रहा है कि इसके पास ये कहां से आया, यही क्या है? मत्सर है। और जिसके अंदर मत्सर है वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। तो भागवत सुनने किसको बुला रहे? निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर हो गए आइए, मन के मत्सर को मार दीजिए और आइए। अरे जब दूसरे के सुख को देख करके आप प्रसन्न हो जाएंगे, उस दिन आप समझना कि हम भागवत सुने हैं, हम भागवत सुने हैं। समझ गए आप लोग बात? तब तो ये कहना कि हमने सचमुच कथा सुनी है। जब कोई गाड़ी खरीद रहा है तो अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। देखे ठाकुर जी की कृपा से तुम गाड़ी ले लिए, मगन हो जाना। उससे मत्सर मत करना, चिढ़ना नहीं भैया। तब तो आप भागवत के पात्र हैं। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तीनों प्रकार के ताप का उन्मूलन हो जाता है। कौन कौन से हैं तीनों प्रकार के ताप? कल बताए थे दीदी, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। और अच्छे से समझो इसको तो, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। सबसे ज्यादा कष्ट क्या है? शारीरिक। दूसरा, छोटे से बच्चे से भी जाके पूछना ना, क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं, टेंशन में। बताओ किस साल का है बच्चा? 6 साल का है। पूछोगे तो क्या हूँ बोलता है? टेंशन में। बताओ 6 साल के बच्चे को टेंशन होगा? हो नहीं। लेकिन आजकल शारीरिक, मानसिक और तीसरा सबसे बड़ा परेशानी आर्थिक। लोगों के पास पूछो, सब कुछ दे रहा है परमात्मा और परमात्मा नहीं दे रहा है तो सरकार दे रहा है। उसके बाद भी आप लोग से पूछा जा हाव है तो आप लोग क्या कहोगे? नहीं छे, कितनों दे दे। तो तीनों प्रकार के ताप, लेकिन ठाकुर जी के सामने जब आप आएंगे माताओं बहनों, तो तीनों प्रकार के ताप का उन्मूलन हो जाता है। तापत्रयोन्मूलनम किम वा परि ईश्वरः। वही ईश्वर का हम और सब मिल करके ध्यान करते हैं। देखिए कितना सुंदर बात यहाँ लिखा है। जब ठाकुर जी की कथा प्रारंभ होती है तो भगवान आकर के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध का मतलब समझते हैं? हाँ, आप लोग हाँ या ना कुछ नहीं बोलोगे क्या? ऐसे में फिर आप लोग बोलो तो हम कथा कह के निकल जाएंगे 7 दिन में। बोलो राधे राधे। और फिर आप लोग को क्या समझ आया? तो कुछ नहीं। बोलना तो पड़ेगा, अब नहीं बोलोगे तो हम बोलवा के रहेंगे। आज तो दूसरा दिन है ना, हम 7 दिन है, बहुत डीप है हम कथा के मामले। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ, तो देखिए अवरुद्ध क्या होता है? अवरुद्ध का अर्थ होता है रुकावट। जैसे आप अभी कथा में आ रहे हो तो उठ के चले जा रहे हो कि नहीं? कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी आ रहे हो, कोई भी कहीं आ रहा है, कोई भी कहीं जा रहा है। और कल से चलो 3 बजे अगर इसको बंद कर दिया जाए और सीधा 7 बजे खोला जाए तो कैसे करोगे?
अब आप लोग क्या हो गए? अवरुद्ध हो गए। तो यही कह रहे हैं हृदय अवरुद्धते, अर्थात भगवान जब आप कथा सुनने का संकल्प ले लिया उस दिन भगवान आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अब आप यहाँ से अपने घर जा रहे हो तो आपकी गलती है, आप यहाँ से उठ के कहीं भी जाओ, लेकिन ठाकुर जी तो आपके अंदर हृदय में विराजमान हो गए, अवरुद्ध हो गए। कितनों भगाने का प्रयास करो, भगने वाले नहीं हैं। ये प्रताप है श्रीमद् भागवत का। भागवत है क्या? तो अब चलिए सुनो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूई भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम किसको कहते हैं जानते हैं? आप लोग सुने होंगे नगर निगम, रायपुर नगर निगम, बिलासपुर नगर निगम, बालोद नगर निगम, सुने हैं ना? निगम क्या है? जो सबकी रखवारी करता है वो निगम है। तो निगम कल्प गरोड़ गलितम फलम, वेदों का नाम है निगम। कितने वेद होते हैं? बोलो, हाँ बोला करो, शर्माया नहीं, बोलो। वेदों का नाम है निगम, और वेदों का ही जो परिपक्व फल है उसी का नाम क्या है? भागवत। जैसे ये वृक्ष है तो वृक्ष में हमको किससे मतलब रहता है? आप आम उगा दिए, लेकिन मतलब किससे है? आम के फल से। और आप बोलोगे कि आम का फल इतना सुंदर है, चलो इसके जरी को खा के देखो तो कैसा लगेगा? पता चलेगा? नहीं। तो जब आप KG 1 से लेकर 12वीं तक पढ़े हो तो नौकरी के लिए रिजल्ट कौन सा मांगता है? 12वीं ना। अब बोलोगे नहीं मैं तो पहली दूसरी तीसरी में 99% लाई थी, मेरा नौकरी लग गया, लगेगा? अब 12वीं में 54% है तो मांगा क्या? आखिरी ही मांगा ना, सार मांगा ना। तो फल को मजबूत बनाना है। तो कह रहे हैं वेदों का जो परिपक्व फल है वही क्या है? भागवत है। तो एक व्यक्ति ने पूछा अगर ये परिपक्व फल है तो कहीं न कहीं गिरा होगा, और गिरा होगा तो फूट गया होगा। अरे आमा का फल अगर गिरेगा तो फूट जाएगा कि? बोलो राधे राधे। कल हम आपको चेता दिए हैं क्या? कोई कुछ भी लेके आएगा तो इधर मत देखना। ये सब किसका है? ये सब किसका है? हाँ, तो हमारे चीजों में नजर मत डालना भैया। बोलो राधे राधे। ठीक, इधर देखना। तैयार होके 1 घंटे से हम लोग आए हैं, 4-5 पंडित लोग, और इन लोग देखो, तो हम लोगों को देखना है, ठीक है? और बाकी इधर उधर कुछ मत देखो आप लोग। चलिए, तो वेदों का ही जो फल है उसी का नाम है भागवत। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज अगर ये फल परिपक्व फल है तो कहीं न कहीं गिर के तो टूट गया होगा। तो देखो कितना सुंदर जवाब दिए कि ये गिरने वाला फल नहीं है। ये जब नारायण जी के शाखा से टपका तो किसको मिला? ब्रह्मा जी को। सब लोग बोलो, नारायण जी से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी के शाखा से टपका तो नारद जी को प्राप्त हुआ। नारद जी के शाखा से टपका वेद व्यास जी को प्राप्त हुआ। वेद व्यास जी के शाखा से टपका तो सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। और सुखदेव जी के शाखा से टपका तो परीक्षित जी के माध्यम से सूत जी इत्यादि महाराज और आप लोगों को मिल रहा है या ना? तो बताओ, ये कहीं गिरा? या गिरता टपकता तो वो फट जाता, लेकिन गिरने टपकने वाला ये फल नहीं है। तो एक ने कहा महाराज अगर ये फल है तो ये खट्टा है या मीठा है? खट्टा है या मीठा है? तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी ने चोंच मारा है, अर्थात तोता का चोंच मारा है, अर्थात ये फल मीठा है। अच्छा महाराज, अब आप बोल रहे हो कि पीबत भागवतम रसमालयम। भैया आम को खाया जाता है, पिया जाता है? क्यों दीदी? खाया जाता है। लेकिन यहाँ तो क्या कह रहे हैं? पीबत भागवतम रसमालयम। अगर ये फल है तो आप बोल रहे हो कि पियो, चकाचक पियो। क्यों? अरे भैया पिया किसको जाता है? जिसमें गुठली नहीं होता। अरे इसमें गुठली होता तो उसको चूस लेते और फेंक देते, लेकिन इसमें चूस के फेंकने वाला कुछ है ही नहीं, सबको अंदर ले लो। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भागवत फ्रूटी है, चकाचक पियो। फ्रूटी पियो आप लोग?
पाइप लगा के आखिरी को भी कैसे खींचते हो, आखिरी तक को खींचते हैं, हाँ या ना? वैसे ही आखिरी तक भागवत को जितना खींच सको, ज्ञान को बस लेते रहो माताओं, जितना ज्यादा हो सके। अच्छा ये बताओ कि आखिर किसको पिलाया जाए? तो यहाँ पर कह रहे हैं पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुक, जो रसिक हैं कथा सुनने के अधिकारी हैं और जो भावुक हैं उनको कथा में सुनाओ। अब पता चल रहा है जबरन बैठा दिए आप किसी को, तो वो या तो कथा होने नहीं देगा, वो दिन भर बाधा कर देगा। तो किसको आवाहन किए? रसिक और भावुक को। आप आइए और कथा सुने। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो भगवान की कथा को ध्यान से नहीं सुनता उसके बारे में कह रहे हैं कि उसका जो ये कान है वो किसके समान है? सांप के बिल के समान। सांप के बिल में कोई हाथ डाले हो? आज डाल के देखना घर जाके सब लोग, बोलो राधे राधे। डाल पाओगे? क्यों? हाँ डर है। वैसे ही अगर आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो तो आपका कान क्या है? सांप के बिल के समान है। ये कह रहे हैं देखिए, इसलिए कभी अघाना नहीं चाहिए। और जिसने ये कह दिया कि हमने बहुत कथा सुनी, यानी वो कथा अभी तक सुना नहीं। कई लोग क्या कहते हैं, मैं तो कथा में डूब गए हूँ महाराज, कहते हैं ना। अब आप बोलो कोई डूब जाएगा तो बोल पाएगा? आप तालाब गए हो नहाने और आप डूब गए हो तो आप बोल पाओगे? तो जो बोलता है कि मैं डूब गए हूँ, यानी वो सुना ही नहीं है ठीक से, वो सिर्फ माहौल बना रहे हैं जबरन। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा बिल्कुल माताओं बहनों। और किसको पिलाओ? तो अहो रसिका भुवि भावुका, जो पिपासा है, जिसको प्यास लगी हुई है। अब आपका पेट भरा हुआ है भैया, और कोई ला के पानी देगा तो आप क्या कहोगे? एक कहाँ पानी है? तेरा नल क्या है कि टेप नल क्या है? प्रश्न करोगे। ठीक है, कहाँ लाए हकते तेला बता पहली। और लो तो कहीं राजस्थान के गर्मी में या खेत गए हो, बिकट गर्मी पड़ा है, और वहाँ कोई ला के खेतवरिया का पानी को दे दे तो ला 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 जल्दी दे दादा, काहे? उस समय आपको प्यास लगा है। तो कह रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा प्यासे हैं, जो भावुक हैं, उसको भागवत की कथा को सुनाओ, जबरन किसी को भी मत सुनाओ। तो भावुकों को आह्वान किया। वैसे ही भावुक लोग चले आए हैं कहाँ? नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में अब ये कथा प्रारंभ हो रहा है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषिगण लोग सुन रहे हैं। कितने लोग? 88,000। कितने ऋषि बैठे हैं? एक दो नहीं। और कितने दिन का कथा हुआ भैया? 7 दिन नहीं, 1000 सत्र। सोचिए यहाँ पर कितने दिन की कथा प्रारंभ हो रही है। तो ये कथा प्राप्त किसको होती है गोस्वामी जी? हाँ, किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। सब लोग बोलो किस्मत। देखो नहीं गाओगे तो कल से नहीं गवाएंगे। अब आपकी इच्छा है, आपको गाना है कि सिर्फ आपको घर जाके वो वाला गाना है, दो कर दैसे वो आप लोग जाओ। भजन को गाओगे तो कल्याण हो जाएगा। सब लोग बोलो सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची साचा दरबार किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। पैसा धर के सब बैठे,
जाके पूछना के एकड़ खेत है, तो मोर 40 एकड़ कही, 50 एकड़ सोना कितना, तो 12 तोला धरे हूं मैं। लेकिन कथा सुने के अधिकारी नहीं है। हर घर में अगर ठाकुर जी आ जाते तो बात ही क्या थी। तो आप लोग बहुत किस्मत वाले हो, आपको ही क्यों चुना कि नहीं बलौदा में रहते हो, तुम आके गांव में सुनो, क्यों चुना? क्योंकि आप लोग किस्मत वाले हो, इसीलिए बड़े भाव से पुकारिए, कहिए हो किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, साचा दरबार किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। आजा रे कन्हैया आजा रे, बोलो आजा रे कन्हैया आजा रे, किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। सब लोग पुकारिए दोनों भुजा उठा के, श्री राधे राधे। सब लोग प्रार्थना करो। जो भी गया है श्याम प्रभु के द्वार, पाया उसने सांवरिये का प्यार। जो भी गया है श्याम प्रभु के द्वार, पाया उसने सांवरिये का प्यार। एक झलक जिसको भी मिल जाए, महक उठे मन बगिया खिल जाए। एक झलक जिसको भी मिल जाए, महक उठे मन बगिया खिल जाए। खाली झोली जो लाया, खाली झोली जो लाया, भरता भंडार किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, साचा दरबार किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। बोलिए सांवरे सरकार की ये हो। देखो माताओं बहनों भक्तों, ये कथा कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? और कलयुग में एक ही नाम है। चलो सब लोग पुकारो,
कलयुग में बस एक सहारा है, मुरली वाला श्याम हमारा है। कलयुग में बस एक सहारा है, मुरली वाला श्याम हमारा है। चारों तरफ दरबार की चर्चा है, हाथों हाथ ये देता परचा है। चारों तरफ दरबार की चर्चा है, हाथों हाथों देता परचा है। ऐसा ये देव दयालु, ऐसा ये देव दयालु, भरता भंडार किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। इसलिए जो कुछ भी बोलना है तो आज आके ठाकुर जी के सामने गुनगुना देना। दुनिया में संसार के सामने गुनगुनाओगे तो बताओ सिर्फ उसका प्रचार होगा, लेकिन ठाकुर जी के सामने बताओगे तो सारे दुखड़े वो मिटा देगा। तो आइए और सब गुनगुनाओ, बोलो। दुखड़े अपने इन्हें बता जाओ, भक्तों श्याम शरण में आ जाओ। दुखड़े अपने इन्हें बता जाओ, भक्तों श्याम शरण में आ जाओ। बिगड़ी बातें श्याम बनाएगा, जब भी पुकारो दौड़ा आएगा। बिगड़ी बातें श्याम बनाएगा, जब भी पुकारो दौड़ा आएगा। पल भर की देर करे ना, पल भर की देर करे ना, ऐसा दिलदार किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी। साचा दरबार किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। मिलता है श्याम तेरा दरबार, मिलता है श्याम तेरा दरबार, मिलता है श्याम तेरा दरबार। किसको मिलता है? बोलो। किस्मत वालों को। नहीं तो सबके घर में ठाकुर जी जाके विराजमान नहीं हो जाते, हर किसी के सिर में थोड़ी आके बैठ जाते। दीदी किस्मत वाली थी जो अपने सिर में सुंदर उठा पाई, ठीक है। बहुत भाग्य से प्राप्त होता है माताओं बहनों। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में ब्रह्मा जी का चक्र जहाँ पे गिरा वो स्थान चक्र तीर्थ। नैमिषारण्य कहाँ है तो जान लीजिए, लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ से 80 किलोमीटर गोमती नदी का किनारा नैमिषारण्य ये पावन भूमि है। सारी कथाएं वहीं से आरंभ होती हैं। तो आज सौनक आदि ऋषिगण लोग 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज गद्दी में बैठे हुए हैं। तो आज सौनक आदि ऋषि गणों ने प्रश्न किया, 7 प्रश्न किया और यही 7 प्रश्न 7 दिन की कथा है। क्या क्या प्रश्न किए, बड़े ध्यान से सुनना, सावधान होकर के। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गता। क्या क्या प्रश्न किए? तो सबसे पहला प्रश्न है प्राणी किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्व अवतार प्रयोजनम। प्राणी मात्र का कल्याण कैसा हो, सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है शास्त्र तो बहुत है ना दीदी, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है, तो शास्त्रों का सार क्या है ये बतलाइए। तीसरा कह रहे हैं
कि जिनके संकल्प मात्र से ही संसार का सृजन हो जाता है, संसार का संहार हो जाता है, वो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों? ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, यदि भगवान ने अवतार लिया तो भगवान के कितने अवतार हैं और कहाँ कहाँ अवतार लिए? उसके बाद भगवान के उदार कर्म कौन कौन से हैं? ठीक है। छठवां प्रश्न यहाँ कर रहे हैं, दाऊ भैया के साथ कौन कौन से कार्य भगवान ने किया? और सातवां प्रश्न किया कि भगवान जब धर्म की स्थापना कर देते हैं तो धर्म की स्थापना करने के बाद भगवान जाते कहाँ हैं? 7 प्रश्न यहाँ पर किए हैं। तो 7 प्रश्न का यहाँ जवाब दे रहे हैं सूत जी महाराज। तो सूत जी महाराज ने विचार किया कि जब कोई प्रश्न का जवाब देना है तो सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान कर लेना चाहिए। जब भी कोई कुछ पूछे तो किसका ध्यान करना चाहिए? गुरु का। अब बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, और हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु ही है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। कोई भी गुरु के बिना तरने वाला नहीं है माताओं बहनों। तो सबसे पहले सूत जी महाराज 7 प्रश्न का जवाब देने जा रहे हैं और अपने गुरु को ध्यान कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम त्वयिपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेन्दु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। देखो अपने गुरुदेव, तो सूत जी महाराज के गुरुदेव कौन हैं? जो कथा सुना रहे हैं उनके गुरुदेव हैं सुखदेव जी महाराज। अब आप लोग चलिए आइए जानिए ये सुखदेव जी महाराज कौन है। नाम तो सुना है ना सब लोग? बोलो सुखदेव जी महाराज की। ये सुखदेव कौन है? तो सुखदेव जी हैं तोता, राधा रानी के गोदी में खेलने वाले ये तोता है। एक दिन राधा रानी ने कहा, अब सावधान होकर के सब लोग सुनेंगे कथा। राधा रानी ने एक दिन कहा कि हे सुख, अब तुमको भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए नीचे जाना होगा। गोलोक से कहाँ बोल रहे हैं? गोलोक से नीचे धरती लोक में जाना होगा। लेकिन वो सुख, वो तोता ने कहा कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा। क्यों? अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मुझे माया घेर लेगी, तो मैं नीचे नहीं जाने वाला। बार बार राधा रानी ने कहा, बार बार राधा रानी कहा कि देखो सुख, तुमको जाना ही होगा। अब गुरु है राधा रानी, सुखदेव जी की गुरु है, आज्ञा तो मानना ही होगा। अब ये तोता है, तोता के माता पिता उसको लेके गए और छोड़ के आ गए। कहाँ छोड़े? कैलाश धाम में। कैलाश धाम में, और देखे तो कैलाश में कैसी ठंडकता रहती है। छोड़ के आ गए। अभी वो तोता पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए। किस रूप में है? अंडे के रूप में। और छोड़ के वहां पर आ गए। अब एक दिन की बात है, पराम्बा भगवती माँ भवानी मैया, सती महारानी और भोलेनाथ दोनों विराजमान है। अब दोनों विराजमान है तो इधर से चलते हुए आ गए कौन? खेलते खेलते, घूमते घूमते, श्रीमन नारायण नारायण। अच्छा हम ही लगाना है, मोह भुला जाता। तू मन सुध दे वही में कल सोफा लगवा दे हा गोस्वामी जी सब या बिस्तर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण। ये देखो कौन आ गए? नारद जी महाराज। कहाँ? कैलाश पर्वत में। अब कैलाश पर्वत में गए और भोलेनाथ तो बेचारे बढ़िया अपने लग गए समाधि। सुंदर राम राम एक ही काम। भवानी मैया को देखा और नारद जी का एक तो काम है क्या? जेकर घर में लड़ाई नहीं होए, अगर ओकर घर में नारद जी पहुंच गए तो गारंटी लड़ाई हो बेच कर ही।
और जेकर घर में खूब लड़ाई होते, अगर ओकर घर में पहुंच गए तो लड़ाई बंद हो जाए। तो दोनों काम में कलह प्रिय हमर नारद जी। अब देखिए माताओं बहनों, नारद जी पहुंच गए कैलाश धाम में, और कैलाश धाम में देखे पार्वती मैया एकांत में खड़ी है। उसको लगा कि चलो अब तो लड़ाई कराया जाए। क्यों? विष्णु और लक्ष्मी को मैं लड़वा डाला हूं, बोलो ना राधे राधे। हाँ, और ब्रह्मा और उनकी जो है घर वाली, वो दोनों को भी लड़वा डाला। एक जन बच गए, कौन कौन? भोलेनाथ और भवानी। और सुंदर अवसर है जा करके सीधा, क्यों भवानी मैया? अच्छा, भवानी मैया को देखते ही मैया ने कहा, नारद जी को देखते ही भवानी ने कहा, आओ 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 देवर्षि, स्वागत है। बड़े आदर के साथ बैठाई, और प्रेम बढ़िया चल रहा है आप लोगों का। भोलेनाथ बढ़िया प्रेम करते हैं मैया। हाँ हाँ, मेरे को बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं गुरु मंत्र को कभी नहीं बताना चाहिए किसी को, वो मुझको गुरु मंत्र को बता देते हैं। हाँ, इतना प्रेम करते हैं। अरे सपने में आप कौन से देवी देवता का दर्शन किए, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। गांव में हल्ला करते, मैं देला देखे हूँ, बोलो राधे राधे। जीवन में नहीं बताना चाहिए, कभी मत बताओ जो दर्शन किए हो। भवानी मैया कहती है कि वो मुझको ये भी बताते हैं कि मैंने किस देवी और किस देवता का दर्शन, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते, इतना प्रेम करते हैं। हाँ, सचमुच बहुत प्रेम करते हैं। हाँ हाँ, बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये जो भोलेनाथ मुंड का माला पहनते हैं वो किसका है? भवानी मैया बोली, हाँ, एला तो मुलाज तक नहीं बताई। नारद जी बोले, मोर काम बन गए। हाँ, अब बिचारी मैया हो गई क्रोध में। हाँ, इतना प्रेम करते हैं, लेकिन ये मुंड का माला किसका पहनते हैं तो मुझे आज तक नहीं बताया। मैया जी सारे श्रृंगार को उतारी है और चुपचाप उतार के चली गई। पहले के जमाने में कोप भवन होता था गोस्वामी, पत्नी लोग अगर नाराज हो जाए ना तो वहीं जा करके, आपके यहाँ है नहीं है ना? हाँ, तो पहले गुस्सा होते थे तो वहीं घुस जाते थे पत्नी लोग, फिर पति देवता लोग खूब सारा ले जाके मनाते थे। तो अब ये गई, अब भवानी मैया चल दी है और जाकर के कोप भवन में क्रोध में, इधर से भोलेनाथ है, क्यों भवानी क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? कुछ जवाब नहीं दे रही है, एकदम क्रोध में बैठी। अब भोलेनाथ बोले, अच्छा नारद आया था क्या? हाँ, नारद जी तो आए थे। अब मैं समझ गया, ये उसी का किया धराया है, पूरी बातें समझ ली। नारद आया था तो नहीं महाराज जी, आप इतना प्रेम करते हैं तो आपने आज तक मुझको ये क्यों नहीं बताया कि ये मुंड का माला किसका है? तो एक बात बता तू रे, हाँ, कभी तू पूछी है? भवानी मैया को भोलेनाथ बोले, कभी तू पूछी है ये किसका माला है? हाँ, अब बिना पूछे मैं जबरन क्यों बताऊं? जबरन पत्नियों को ज्यादा बात नहीं बताना चाहिए, बोलो राधे राधे। पूरी बात तो बताना चाहिए, लेकिन कुछ बात ऐसी है कि छुपाना भी चाहिए, ज्यादा ही नहीं बता देना चाहिए। तो मैं इसको नहीं बताया, अब तू पूछ रही है तो मैं बता देता हूँ। देख, तू जितने बार अवतार धारण करती है और अलग अलग लीला करती है, और जब तू लीला करके चल देती है तो तेरा जो मस्तक होता है उसी के मुंड के माला को मैं धारण करता हूँ। अच्छा, देवी मैया बोली, मैं बार बार मरती हूँ और तू ऐसा का खाया है जो नहीं मरा? अमर हो, बोलो राधे राधे। हाँ, आप अजर अमर हो, ऐसा क्या गोली खाए हो और मैं बार बार मरती हूँ उसको धारण कर रहे हो? अब यहाँ पर भोलेनाथ बोले, हाँ, वो है अमर कथा। क्या है? अमर कथा। ध्यान से सुनेगी? बोले हाँ, ध्यान से सुनेंगे महाराज, मुझको भी बतलाइए। तो बोले उसके कुछ नियम हैं। क्या क्या नियम? तो सबसे पहला नियम आप लोग भी सुनो, व्यास गद्दी के सामने कभी भी पैर को फैला के नहीं बैठना चाहिए, बोलो राधे राधे। सबसे पहला नियम, ठीक सुनना। दूसरा नियम, हाथ को मोड़ के घुटने में नहीं बैठना चाहिए, दूसरा नियम। तीसरा नियम, कथा के पीछे, व्यास गद्दी के पीछे कभी भी कथा नहीं सुनना चाहिए, पीछे बैठ के। क्यों? ब्रह्म विद्या का चोरी का अपमान हो जाता है, दोष लगता है। ठीक है, ये सब बात तू ध्यान से सुनेगी। और एक बात सुन ले भवानी, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं होना चाहिए, ठीक? पक्का? चलो कथा प्रारंभ किया जाए। बोलो भागवत महापुराण की। सुंदर पहले दिन की कथा हुई, हम दोनों के बीच में कोई नहीं होना चाहिए तो कहे, लेकिन उधर कैलाश में तोता और दोनों किसको छोड़ के गए हैं? अंडा को। अब वहाँ इतना तेज हवा चल रहा है, पहले दिन की कथा हुई, धीरे धीरे वो अंडे से जीव बाहर आ रहा है।
दूसरे दिन की कथा हुई तो वो अंडे से और बाहर आ गया। तीसरे दिन की कथा हुई पूरा बाहर। चौथे दिन की कथा तो कृष्ण जी आ जाते हैं, वो तो रसगुल्ला वाला कथा है, चकाचक आनंद है। चौथे आपके यहाँ भी खूब आनंद होगा। अब चौथे दिन की कथा हुई तो पूरा बाहर आ गया। देखो पांचवें दिन छठवें दिन की कथा हुई लगातार। और पहले जमाने में होमकारू रहते थे, हाओ हाओ ओम ओम ऐसा बोलते थे, ठीक है। आजकल तो हम ही मन कही देते ने दे कुछ कुछ बाजत रहे दादा हुंकारू कहाँ धर के लाबो, अब हुल पैसा देहल पड़ी हुल धर के लाबो तो नो है महाराज। आजकल तो कोई रीबो नहीं करे तो हुंकरहा ले जाए। तो अभी तक कौन हुंकारू भर रही है? 5 दिन कथा हो गया भवानी मैया तो सामने वाले अगर सिर हिलाते हैं हुंकारू भरते हैं, कथावाचक को भी आनंद आता है। और भोलेनाथ कैसा कथा कहते हैं, आंख बंद करके। हमार तो आंखें खुले रही थे, कौन का चढ़ा थे के रुपये तेल देखता, लेकिन कभी भोलेनाथ आज तक नहीं देखे हैं। भोलेनाथ का ध्यान सिर्फ कहाँ रहता है, अपने राम जी को कथा सुनाते रहते हैं मगन होकर के। तो सुंदर देखो माताओं, कथा चली। अब छठवें दिन के कथा में थोड़ा उद्धव आदि प्रसंग आया तो थोड़ा सा मैया जी को नींद आने लगा। नींद आया तो मुंह बड़ा हो गया। अब मुंह जैसे ही बड़ा हुआ, अब वो ऐसा नींद आया कि मैया जी वहीं पर सो गई। अब जैसे ही सोई, लेकिन देखो माताओं बहनों, तोता को जैसे सिखाओगे वैसा ही वो बोलना शुरू कर देता है। अब तोता पूरा जीव बाहर आ गया है। और अभी तक उस तोता ने क्या सुना था, हाँ ओम ओम, तो जैसा मैया का आवाज वैसा ही वो तोता निकाले। भोलेनाथ को लगे कि मैया सुंदर कथा सुन रही है। अब 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई। जोर से आवाज किए भगवान, बोलो भागवत महापुराण की। महाराज हाँ क्या बता रहे थे? बिचारी झकनार के उठी क्या बताए उद्धव जी के बारे में? अरे तूने नहीं सुना? तो कौन सुना? ओम ओम हव हव कौन कह रहा था? नहीं महाराज पक्का है, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं। अगर तुम सो गई थी तो हुंकारू किसने भरा? कोई तो है हमारे अलावा। देखे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक देखे भगवान, पीछे से जब देखे तो क्या दिखाई दिया, एक तोता। भगवान तुरंत आए हैं। भोलेनाथ अपने त्रिशूल को उठा लिए। अरे तूने पीछे बैठ के कथा सुनी, यानी तूने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। रुक तुझे मैं मजा चखाता हूँ। सामने सामने वो तोता भग रहा है, पीछे पीछे महादेव त्रिशूल लेकर दौड़ा रहे हैं। कैलाश पर्वत से जैसे ही नीचे उतर के आएंगे तो वहां है व्यास जी का आश्रम, ठीक है। सरस्वती नदी का किनारा है, व्यास जी का आश्रम है। वहीं वो सुक जो है तोता दौड़ते दौड़ते आया। और उस समय व्यास जी महाराज की पत्नी जो है वटिका देवी, वो प्रार्थना कर रही है, क्या महाराज अभी तक कुछ नहीं है, घर में संतान हो जाता महाराज आनंद हो जाता। क्या बोली? तो वो बोले संता आ बोल के जैसे ही मुंह को बड़ा करी है वटिका देवी, वो आया है उधर से तोता और सीधा मुंह के अंदर। वही कौन है? बोलो सुखदेव जी महाराज की। देखिए अब भोलेनाथ उधर से दौड़ते दौड़ते आए, व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। क्यों व्यास जी यहाँ कोई आया है क्या? दौड़ते दौड़ते कोई तोता आया क्या? बोले यहाँ तो कोई नहीं आया है। अब वो तो कहाँ है? हाँ वटिका देवी यानी व्यास जी के पत्नी के गर्भ में है वो। कोई तो आया है? नहीं आया महाराज, नहीं आया। बहुत प्रयास किए भोलेनाथ, वहां से वापस चले गए। अब वो बालक कहाँ आ गया? गर्भ में। और गर्भ में आया है माताओं बहनों, कितने समय में बालक बाहर आता है? 9 महीने में ना। ये जो बालक है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल हो गया। आज वटिका जाकर के व्यास जी महाराज को कहती है, महाराज मेरे गर्भ से न जाने श्लोक का आवाज आता है, कितना सुंदर सुंदर आवाज आता है मेरे, देखो तो गर्भ में कोई तो है। व्यास जी महाराज प्रसन्नता है। और व्यास जी महाराज बोले कि बेटा बाहर आ जा, बेटा बाहर आ जा। अंदर से आवाज आए, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? वो भागवत सुना हुआ है, किसके द्वारा?
भोलेनाथ जी के द्वारा वो जान रहा है कि संसार में जाऊंगा तो मैं विष्णु के माया में फंस जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं। बार बार प्रार्थना किए व्यास जी महाराज, बेटा तुम चले आओ, बेटा तुम चले आओ। तो 12 साल बाद माँ के गर्भ से बाहर आए। कब? जब साक्षात भगवान नारायण जी वहां पर आ गए। बोलो नारायण भगवान की। नारायण को आके कहना पड़ा कि मेरी माया तुझको प्रभावित नहीं करेगी, अब तो तू आ जा। और आए हैं, कितने साल के हैं? 12 साल बाद। लंबा लंबा बाहु, विशाल भुजा, और सीधा चले जा रहे हैं। अभी तक लंगोटी भी नहीं पहने हैं, 12 साल का है। सब लोग दर्शन करो, सीधा चले जा रहे हैं। इधर से व्यास जी महाराज, बेटा हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। अब सोचो, पहाड़ में जब आप जाएंगे और चिल्लाएंगे तो क्या आवाज आएगा? बेटा टा, ऐसा आवाज आएगा कि पहाड़ों से भी, वृक्षों से। तो आज ऐसा लग रहा है मानो वृक्ष भी व्यास जी के साथ बेटा बेटा कह के पुकार रहे हैं। सब के सब विरह में व्याकुल है, सब के सब रो रहे हैं माताओं। ये सुखदेव जी महाराज जो सीधा कहाँ चले गए? जंगल की ओर, मिले नहीं। और वहां जाकर के क्या कर रहे हैं? सिर्फ भगवान का भजन करने लग गए। यही है, देखिए माताओं बहनों, हम और आप दिन भर माया में रहते हैं, इसलिए हमारा नाम क्या है? जीवात्मा। सब लोग बोलो, जीवात्मा है। और जीवात्मा के बीच में, माया के बीच में भी रहकर जो दिन भर भगवान का भजन करता है वो कौन है? महात्मा। जोर से बोलो। और जो माया को भी नचा दे वो कौन है? परमात्मा। तो ये महान महात्मा है, छोटे मोटे नहीं। सुखदेव जी महाराज चल दिए जंगल में और जाकर के सुंदर वहां पर भगवान का भजन कर रहे हैं। ऐसे बोलो सुखदेव जी महाराज की। उन्हीं सुखदेव जी महाराज का ध्यान सूत जी महाराज ने किया सबसे पहले 7 प्रश्नों का जवाब देने के लिए। अब उसके बाद किसको प्रणाम करना चाहिए? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। उसके बाद नारायण को नमस्कार करना चाहिए, सरस्वती मैया को नमस्कार करना चाहिए। रामायण में हम सुने हैं कि यहाँ खूब रामायणी थे, अब है कि नहीं? अभी भी है ना रामायणी सोरर में, रामायण गान वगैरह होते रहता है, ऐसा तो सुने हैं। तो रामायण में सबसे पहले किसकी वंदना हुई है? वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चकर वंदे वाणी विनायक, सरस्वती मैया। और उसके बाद गणेश जी। वैसे वंदन करना चाहिए। अब यहाँ से उत्तर देना प्रारंभ करें। कितने प्रश्न किए थे? जोर से बोलो। 7 प्रश्नों का अब जवाब। तो सबसे पहला प्रश्न था प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? तो देखो, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। तो प्राणी मात्र का धर्म क्या है? तो आप लोग भी सुनो। हम लोग को शरीर मिला है ना, तो हम सब भी प्राणी हैं। और धर्म क्या है? तो मात्र भगवान के चरणों में प्रेम करना। हम लोग रोज 1-1 लोटा जल चढ़ा देते हैं, बोलो राधे राधे। और उसके बाद क्या कहते हो? 1 लोटा जल सारी समस्या का कौन कौन चढ़ाते हो? तो जितने उठा रहे हैं उनके यहाँ तो हमारे ख्याल से कोई समस्या होगी नहीं जीवन में। हल तो हो गया होगा, है ना? अब ठाकुर जी करे हो जाए। लेकिन एक बात बतलाएं, आप लोग रोज तो चढ़ाते हो, वो 5 दिया वहां जला के आना, 2 दिया घर लाना, 6 दिया वहां रखना, आप लोग जला के। और आजकल तो भोलेनाथ की ऐसी गति कर दी है, बेचारे को बर्तन बना दिए, मांझ रहे हैं लोग उसको, जा के वो उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, फोटो। अरे तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि भोलेनाथ को उसके साथ रपोट के फोटो खिंचा रहे हैं। बताओ भले, ये दिन भी देखने को आ गया। तो नहीं, मर्यादा को ना भूले माताओं बहनों। भोलेनाथ कौन है? देखिए, भगवान के चरणों में प्रेम करिए, भोलेनाथ के चरण में झुक जाइए, गिर जाइए। वो तो इतना दयालु, इतना देने वाला है, सब कुछ दे देगा।
करिए। मिश्रा जी कितना सुंदर मंदिर सबको जोड़वा दिए कि नहीं, सीहोर वाले मिश्रा जी कितना सुंदर काम किए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जा जाके भोलेनाथ गति कर दिए हैं हर मंदिर का। नहीं, वैसा ना करो भैया, बढ़िया भगवान के चरणों में प्रेम करना सबसे पहला कार्य बताया। लेकिन प्रेम कैसा होना चाहिए, अहेतु, बिना कारण का प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ। जैसे कि रात गायब कब होगा, जब सवेरे सूर्य देवता आएंगे। सूर्य और अंधेरा ये दोनों में प्रेम है, समझ आया। और लो तो अचानक बोले सूर्य के आज मैं नहीं आऊंगा तो क्या होगा। स्वाभाविक प्रीति है, निस्वार्थ प्रीति है। जब सूर्य जी आएंगे उसी समय कमल खिल जाएगा। रात में खिलता है, क्यों खिला, क्योंकि सूर्य के साथ उसका प्रेम है। और कुछ ले रहे हैं कि हमसे इन लोग नहीं, अपने आप निस्वार्थ प्रेम। ऐसे ही प्रेम ठाकुर जी के साथ होना चाहिए। संसार में जो आसक्ति है वो अपने आप छूट जाएगी। कब, जब भगवत प्रेम जागेगा। तो भगवत प्रेम जागेगा कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि बहुत सारी बेटियां यहाँ बैठी हैं, बेटियों का जब अभी बेटी से पूछोगे ना कहाँ रहते हो, ए मोर घर है, बोलो राधे राधे। ये गाड़ी का करे, मोर पापा के गाड़ी है। कुकुर तक को मोर कुकुर है, इतना लड़ाई कर लेते हैं। अब जैसे ही 19-20 साल की हुई, अब उसका विवाह देखने लग गए। और जैसे ही उसका विवाह तय हुआ, अब विवाह तय हुआ उसके बाद वो चल दी अपने घर। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब विवाह होके जब अपने घर को वो चली गई, बड़े ध्यान से देखना माताओं बहनों। अब जब विवाह होके जब वो चल दी है, अब उससे जाके पूछोगे, 1 साल तो चल जाएगा। और उसके बाद जब वो अपने घर आएगी और क्या कहेगी, अब कितनों रोकवा ले भागवत में, हाँ नहीं रुकना बेटी, तो क्या कहेगी, नहीं मोला कहाँ जाना है अपन। अब वो घर उसका घर नहीं रहा, वो भाई उसका भाई नहीं रहा, वो दाई उसका दाई नहीं रहा, वो बाप उसका अब सब कौन हो गया, दूसरा। कब हुआ, कब हुआ, शादी के बाद तो हुआ ठीक, लेकिन कब, जब उसको उसका पति मिला तब। अब पति कौन है, गुरु मिला, अर्थात उसको कोई समझाने वाला मिला, तो अब उसका सब कुछ अपना हो गया। वैसे ही भगवान के चरणों में प्रेम कब होगा, जब आपको कोई गुरु मिल जाए। और गुरु जब बताएगा कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, यही तो सबके प्राणपति है। और दुनिया को समझाने वाला कौन है, तो यही गुरु, उसके अलावा कोई नहीं है। तो देखिए माताओं, सबसे पहला सूत्र बताया है भगवान के चरणों में प्रेम करना। भगवान ने अर्थ दिया है भैया, अर्थ दिया है तो धर्म करो, धर्म से अर्थ ना कमाओ। लेकिन धर्म के काम करते करते शरीर का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कह रहे हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। ज्यादा उपवास रह के काम नहीं करना चाहिए, कलयुगी समय है। ठीक है, ज्यादा करोगे चक्कर मार देगा। आजकल लोग कितना परिक्रमा लगा देते हैं बरगद का, तुमन कितना लगाता है जी बट सावित्री में, हाँ 108। इसीलिए ना हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी एक तो गाड़ी निकलवाए थे, देखे थे, वो करके आता था, 108 घूम देते थे भरी जेठ की गर्मी में। अरे सच कोई थोड़ी घूमता है जी, जबरन नहीं, जबरन का पूजन पाठन नहीं करना है। पूजा कैसे करना है, भाव से। भगवान का कहना है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही संसार है, भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। और भाव नहीं है तो कितनों घूम लो। अब सोचो 108 बार घूम रहे हो और चर्चा किसकी कर रहे हो। अब आप लोग को कौन समझाए किसकी चर्चा करते होगे, आप लोग समझदार हो। कोई भी भगवान का नाम लेके नहीं घूमता। मंदिर जा रहे हो, भोलेनाथ के मंदिर में भी पूजा कर रहे हो, चर्चा किसका हो रहा है, सिर्फ घर का। तो वैसा चर्चा नहीं करना है माताओं बहनों। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य है उस परम तत्व को जानना। और परम तत्व कौन है, वो परम तत्व कौन है, तो चलिए अब आप लोग जानिए। पानी में बिजली है, हाँ या ना, बताओ है ना। पानी में बिजली कौन कौन देखे हो,
देखो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन है सबने बोला। लेकिन यांत्रिक पद्धति द्वारा अगर पावर प्लांट में जाके अगर किसी इंजीनियर ने उसमें पैदा कर दिया तो अब क्या पैदा हुआ? बिजली। दिखा क्या? नहीं। अब बिजली करंट के रूप में प्रवाहित होने लगी। दिखा क्या? अभी भी नहीं दिखा। लेकिन बिजली है, अभी भी नहीं दिखा। अच्छा, अब वो स्विच में चले गया और स्विच को जैसे ही दबाए तो क्या जल गया? बल्ब। तो अब आप क्या बोले? अरे लाइट आ गया। अरे लाइट तो पहले से ही था, लेकिन जब जला तो आप लोग क्या बोले? अब लाइट आ गया। एक बटन दबाए तो क्या दबा? हीटर चालू हो गया। तीसरा दबाए तो टुल्लू पंप चालू हो गया। चौथा दबाए तो कुछ और चालू हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को लगा कि अब प्रकट हो गया। तो देखिए माताओं, वही पहले निर्गुण निराकार ब्रह्म था। क्या था? निर्गुण निराकार ब्रह्म था, लेकिन उसको अनेक प्रकार के विधि से आप लोगों ने प्रकट किया तो वही कौन बन गया? घट घट वासी। और सगुण साकार के रूप में प्रकट हो गया। तो कोई उसको कहने लग गए राम। जोर से बोलो। बिजली जल गया। कोई क्या बोल दिए? कृष्ण। एक बिजली। एक बिजली को क्या बोल दिया? महादेव। तो एक बिजली को देवी है वही, लेकिन आप लोग ने उसको अलग अलग नाम दे दिया। भगवान हमारे आंख के बीच में है, लेकिन दिखाई नहीं देते। माताओं बहनों, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहू निरंतर ध्यावे। कौन कौन? शेष कौन है? शेष महेश भोलेनाथ। शेष महेश दिनेश यानी सूर्य, गणेश यानी गणपति जी। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश यानी इंद्र जी, जिसको दिन भर ध्यान करते हैं। किसको? दिन भर नारायण का ध्यान करते हैं कि एक बार दर्शन तो दे दो प्रभु। लेकिन ये नारायण क्या कर रहा है? ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। वो गोपी बोल रही है क्या? ये लल्ला इधर आ। तो किसके पीछे भाग रहा है? देखो, माखन के पीछे। एक तरफ देखो शेष महेश गणेश दिनेश इसको ध्यान कर रहे हैं, दर्शन नहीं पा रहे। बड़े बड़े संत आत्मा विमलात्मा इसको देख नहीं पाते। और वो गोपी लोग किसमें नचा रहे हैं? एक कटोरी मक्खन में खा ले दे। देखो, और हमारे ठाकुर जी भगते हुए चले जा रहे हैं। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ में नाच दिखाए। बड़े बड़े देवता जब देखते हैं तो वाह ठाकुर जी तुम्हारी लीला को कोई पार नहीं पा सकता। तो इस तरह से ठाकुर जी हमको दिखाई नहीं देता है। भैया, जब यहाँ से गुंडरदेही आप जाओगे, ध्यान से सुनिए, हवा हर जगह है कि नहीं? हाँ या ना? जोर से बोलो सब लोग। हर जगह है। यहाँ से गुंडरदेही गए, बीच में गाड़ी पंचर हो गया और आप बोलो हवा को चला, भरा रे, भराएगा? बोलो जल्दी। नहीं, क्यों? वाह, क्यों नहीं भराएगा जब हवा हर जगह है तो जी? उसके लिए पंप चाहिए, पंचर दुकान चाहिए, यानी आपको सेंटर जाना पड़ेगा। वैसे ही भगवान हर जगह है, लेकिन गोस्वामी परिवार की कथा में आना पड़ेगा। सब घर में है भगवान, लेकिन जानोगे कैसे कि कहाँ है? तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा। ये संसार तो मिला है, लेकिन गुरु का सहारा तो लेना पड़ेगा। यही कथा बार बार समझा रही है। आटा एक है, लेकिन आपको क्या क्या पसंद है? हाँ, कैसे सीमा दीदी बोलो, क्या पसंद है? आटा है तो किसी को रोटी पसंद है सादा, भैया को पसंद है पराठा, दीदी को पसंद है पूड़ी, लेकिन सब किससे बना? वही आटा से तो बना ना। वैसे ही आटा एक है तो एक बना ब्रह्मा, दूसरा बना विष्णु, तो तीसरा बना। तो किसी को ब्रह्मा जी अच्छे लगते हैं, तो किसी को विष्णु जी छैल छबीले हमारे ठाकुर अच्छा लगते हैं, तो किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो किसी को फक्कड़ भोलेनाथ। है तो सब भगवान एक हैं, लेकिन हमारा दर्शन अलग अलग होता है। 108 बाती आप देखे हो, अठोतरी बाती जलाओगे, अलग अलग जलाओगे तो कितना दिखेगा? 108। और मिला के जलाओगे तो चलो, तो सब लोग बोल दो, प्रणव अक्षर के ये तीनों। हाँ, तो ये सब कौन है?
एक हैं, लेकिन हमको ये अलग अलग दिखता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ भेद है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। कोई अंतर नहीं है। भगवान सिर्फ हमारे लिए अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं। तो भागवत कथा में कुल कितने अवतार की गणना है? सब लोग बोलो 24। जोर से बोलो। एक दिन रात में कितने घंटे भैया? 24 घंटे। तो 24 घंटे भगवान का ध्यान करो, ऐसा कुछ न कुछ बहाना बन जाए कि ठाकुर जी ही याद करे। इसलिए 24 अवतारों का वर्णन है। गायत्री मंत्र सबको याद होगा। तो गायत्री में कितने अक्षर हैं? आप 24 बोलते जाओ, फिट हो जाएगा। हाँ ठीक बात, 24 ही है। तो एक बार गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर एक माला गायत्री मंत्र कहीं आप कर लिए तो 24 अवतारों का स्मरण हो जाता है। इसलिए ये बहुत महिमा है गायत्री मंत्र की। अब आजकल तो दुर्दशा कर दी है गायत्री मंत्र को, जोर जोर से बोल बोल के ऐसी तैसी कर दी। अरे मंत्र को प्रेम से बोलना चाहिए। तो ध्यान से देखिए माताओं बहनों, अब किसी को भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, तो जिसमें आवेशा अवतार, अंशावतार, कलावतार, पूर्ण अवतार। तो पूर्ण अवतार अगर माने तो एक ही अवतार है, कौन सा? राम और कृष्ण, यही परिपूर्णतम अवतार हैं। ठीक है माताओं बहनों, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट होई मैं जाना। भगवान को अगर प्रकट करना है तो सिर्फ एकमात्र साधन बताया है प्रेम। 2.5 अक्षर प्रेम का। अगर प्रेम है तो भगवान प्रकट होकर के आ जाएंगे। अब आप लोग बताओ, प्रहलाद ने किसमें भगवान को बुलाया? बोलो जोर से। प्रहलाद की कथा सुने हैं? किसमें बुलाया? खंभा में। अब बताओ, खंभा में भगवान है। अब उसकी भावना ऐसी थी कि किसमें आ गए भगवान? खंभा में। नामदेव महाराज का आप लोग नाम सुने हैं? हमारे महाराष्ट्र के महान संत हुए पूज्य नामदेव महाराज जी। वो नामदेव महाराज प्रतिदिन अपने हाथ से रोटी बनाते थे ठाकुर जी के लिए। प्रतिदिन सेवा करते थे, अपने हाथ से खिलाते थे। एक दिन की बात है, सुंदर रोटी बनाई रहे, उधर से आया एक श्वान, कुत्ता आया। कुत्ता रोटी को लिया और भाग गया। अब इधर से तुरंत नामदेव जी महाराज दौड़े और रुकवा रहे हैं, रुक 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 मेरे देवता, कम से कम घी को तो चुपड़ने दे मेरे को। उसको लगा कि मेरा देवता आज कुकुर बन के आ गया। बोलो राधे राधे। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अगर कुत्ता भी आ गया, कोई भी आ जाए तो भगाना नहीं। क्या पता भगवान किस रूप में आ गए। माताओं बहनों, कभी किसी को परेशान नहीं करना। सब में देवता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो माताओं बहनों, भगवान के कैसे ध्यान करना है इसकी विधि यहाँ पर बतलाई है। तो सबसे पहला साधन बताया भगवान के चरणों में प्रेम करना। अब मोक्ष का दरवाजा अगर पाना है तो योनि 84 लाख है। ठीक है, मोक्ष के दरवाजा में ताला लगा हुआ है। योनि कितना है? 84 लाख। ये चाबी है, लेकिन एकमात्र चाबी से खुलती है। कौन सी चाबी है वो? उस चाबी का नाम है मनुष्य योनि। तो मनुष्य योनि अगर मिला है माताओं, तो इस योनि को गवाओ मत। जितना ज्यादा हो सके भगवान का भजन करो। इसलिए क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं ये किसी का, साथ देता नहीं ये किसी का। आज तक दिया? हाँ, कोई नहीं है साथ देने वाला। तो 84 लाख योनि में मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया किसको? नर्तन। नर्तन मिला है प्राणी। क्यों?
हरि भजन गाने को तो गाओ, क्या राम 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 जप लो, क्या तू ही जप महाराज, हम तो सिर्फ बैठो। हाँ हम बढ़िया आए, हम खा पी के बढ़िया ओ मेरे जाग बैठो, पंडाल बने पाए हैं आज। बोलो राधे राधे। चाहे कुछ हो जाए हम गवा के रहेंगे, चाहे कुर्सी में बैठो चाहे पीछे बैठो। तो चलिए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सुधारा। तो ये मनुष्य तन मिला है तो इसको गवाइए मत माताओं बहनों। और चलिए पुकारिए, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देता नहीं ये किसी का, साथ देता नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देता नहीं ये किसी का, साथ देता नहीं ये किसी का। पुकारिए दोनों भुजा उठा के, श्री राधे राधे। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते चलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते चलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देता नहीं ये किसी का, साथ देता नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देता नहीं ये किसी का, साथ देता नहीं ये किसी का। देखो क्या कह रहे हैं, ये शरीर मिला है तो ऐसी गंवाने ना दीजिए। सिर्फ करना है तो ठाकुर जी का भजन करो दिन रात जब अवसर मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना है, काम करते रहो और ध्यान धरते रहो। क्यों? कितना मासूम हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू, कितना मासूम हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देता नहीं ये किसी का, साथ देता नहीं ये किसी का। बोल सांवरे सरकार की।
हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न शोहरत। छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देता नहीं ये किसी का, साथ देता नहीं ये किसी का, साथ देता नहीं ये किसी का, साथ देता नहीं ये किसी का। बताओ, शरीर साथ देता है? हाँ, नहीं देने वाला है। तो जब तक मिला है शरीर तब तक आप लोग भगवान का भजन करो। एक छोटा सा बालक था, बाहरी था, विदेशी, वो ऐसी कहे रोज, अरे महाराज लोग गद्दी पाए हो, बस बड़ा बड़ा बात करते हो, लूट खसोट के ले जाते हो आप लोग, भगवान को कभी देखे वेखे हो जो इतने बड़ी बात करते हो, भजन करने से कल्याण हो जाएगा। हम लोग नहीं करते तो क्या हमारा नहीं होगा? बहुत समय से बकबक किया जा रहा था। वो बालक बाहरी था, वो साधु संत महात्मा ने एक हाथ मारा रगड़ के उसके गाल को। वो बोला, आप कैसे मेरे को मार दिए, इतना दर्द हो रहा है मेरे को। साधु बोला, दिखा बेटा कहाँ दर्द हो रहा है। बोला कि नहीं, मेरा दर्द हो रहा है यहाँ पे, इतना जोर से आप मारे हो। अरे दिखा ना, दर्द कहाँ है, इसको तो दिखा। बोला कि प्रभु मैं कैसे दिखाऊं, लेकिन आपने मारा है मुझको यहाँ दर्द हो रहा है, मैं कैसे जानूं तेरे हो रहा है, दिखा दर्द को। साधु महात्मा बार बार बोला, वो बोले कि मैं दर्द को कैसे दिखाऊं, दर्द कभी दिखता है क्या? प्रभु जी बोले, यही तो मैं समझाने जा रहा हूं तुझको, प्रभु से प्रेम कर, प्रभु दिखता नहीं है, प्रभु महसूस होता है। प्रभु को महसूस तो कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। और तू अगर खोज में निकलेगा तो तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तो कभी आप लोग भी भगवान को खोजिए मत, भगवान से सिर्फ प्रेम करिए। जितना ज्यादा हो सके इसको नहलाओ, इसको खिलाओ, इसको पिलाओ, इसको प्रेम के साथ रखो तो आपका कल्याण हो जाएगा। कितने घर में ठाकुर जी हैं, हाथ उठाओ। लल्ला लड्डू गोपाल कितनों घर में हैं? सबके घर में हवा है? अरे उठाओ ना, एक बार बताओ। चलो नीचे करो, कौन कौन आज नहला के आए हो, हाथ उठाओ। सच सच बोलना, झूठ नहीं। देखो 4-5 उठा। हाँ, लड्डू गोपाल सबके घर है, लेकिन हमने नहलाया नहीं उसको। क्यों? आप भगवान रखे हो, क्यों लाए अपने घर में अपना सदस्य बनाने के लिए, और उसका कहीं पूजा पाठ नहीं करोगे। आप खाओगे 3 बार और उसके लिए रख दोगे 1 बार इलायची दाना, और वो भी 1 महीना, तो बताओ प्रसन्न होंगे? और आप बोलोगे कि महाराज हमारे यहाँ सब देवता है, कृपा नहीं आते। अरे भैया, तो आपने ठाकुर जी को सदस्य बनाया तो उसके लिए आपको वैसा व्यवहार भी करना पड़ेगा। ये लड्डू गोपाल है तो इसकी सेवा भी वैसी करो जो मान लो। गा तो रहे हो ना आप लोग, क्या क्या गाते हो बोलो? मात पिता तुम हो, ताली बजा बजा गाते हैं सब। गा दो एक बार, गावा सब जन। मात पिता तुम, तो कभी माने हो? माने हो? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, कभी अपना पति इसको माने हो? त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। अरे बाप रे, माता बहन भाई सब तुम ही हो, कभी माने हो? आप लोगों ने सिर्फ क्या माना इसको? भगवान। और कहाँ टांग दिया? पटाव में। अब बोलोगे कि कल्याण करे, इतना समय इसके पास भी नहीं है। आप अपने दाई दादा की भी सेवा करोगे ना, तब आपको मेवा मिलेगा। सेवा नहीं करोगे तो दाई दादा लोग भी तिजोरी की चाबी नहीं देते जी, ठीक है? मेवा कब मिलेगा? जब आप सेवा करोगे। तो फिर ये तो ठाकुर जी हैं। तो बस इतना प्रार्थना है, नर्तन मिला है तो जितना ज्यादा हो सके ठाकुर जी की सेवा करें। अब यहाँ पर उसी परम तत्व का विविध रूप में अवतार हुआ। सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का वर्णन यहाँ पर बताया है। सौनक जी ने पूछा, सौनक आदि ऋषिगण महाराज ये बताइयो, भागवत का प्रारंभ कब हुआ, कैसे रचना हुआ, सब कुछ विस्तार से बताइए। तो देखिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। द्वापरे समनु प्राप्ते
तृतीय युग पर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्याम कलया। सूत जी महाराज आगे कथा बता रहे हैं कि ऋषियों, जिस समय कृष्ण जी का जन्म हुआ ही नहीं है, अब भागवत की रचना व्यास जी महाराज कर डाले हैं। देखो अभी हुए हैं क्या, कृष्ण जी का जन्म सुने हो? हाँ, और भागवत कथा प्रारंभ हो गया। तो द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर 28वें द्वापर में हमारे भगवान श्री कृष्ण जी पधारे हैं। और उससे पहले अंत में द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर पराशराद योगी अर्थात व्यास जी महाराज ने देखा, त्रिकाल दृष्टा है। पहले के लोग तो सब कुछ देख लेते थे। जब वो देखे कि कलयुग में सबका भाग्य और सबकी बुद्धि बहुत मंद होने वाली है, कहेंगे कुछ और समझेंगे कुछ, यही हो रहा है कि नहीं? आज भी कलयुग में कहते कुछ है महाराज लोग, 7 दिन देखना इतना अच्छी अच्छी बात कह के जाएंगे, लेकिन 8वें दिन आप करोगे वही जो आपका कितनों हम कथा कर रहे, आप वही करते हो। इस बात को व्यास जी महाराज ने देखा। तो व्यास जी महाराज ने जब देखा कि कली काल में लोगों की बुद्धि और भाग्य दोनों मंद हो जाएगी। अच्छा, बुद्धि नहीं है और भाग्य अच्छा है, काम चल जाएगा कि नहीं? अरे बुद्धि नहीं है और किस्मत अच्छा है तो बुद्धि एक भी नहीं है, पूरा फैल हुआ, और किस्मत अच्छा है कि नौकरी पा गई तो चल जाएगा, ठीक है। और अगर भाग्य अच्छा नहीं है, बुद्धि अच्छा है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन और बुद्धि और भाग्य दोनों अच्छा नहीं है तो कलयुग में यही हाल हो गया है, बुद्धि और भाग्य दोनों के दोनों मंद हो गए। तो व्यास जी महाराज ने वेद के 4 विभाग किए। पहले एक वेद था और वेद का 4 विभाग किए। कौन कौन सा वेद का नाम पता है आप लोगों को? कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 विभाग कर दिए। अब 4 विभाग किए, लेकिन वेदों की भाषा जटिल होती है, इसीलिए 5वां वेद कौन सा? पंचम वेद, जिसका नाम है महाभारत, उसकी रचना करी, जिसमें बृहद 1 लाख श्लोक हैं। एक तो नहीं, कितने? 1 लाख श्लोक। अब भी चैन नहीं मिला व्यास जी महाराज को। 17 पुराण लिख डाले। कितने पुराण? 17 पुराण। अभी भी उनको चैन नहीं मिल रहा है। अचानक अपने व्यास गुफा के पास सरस्वती नदी के किनारे बैठे बैठे सोच रहे हैं, मैं करूं क्या? उतने में ही उधर से वीणा बजाते पहुंच गए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। कब तक नहीं कहा? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। भजमन नारायण 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 नारायण। देखो व्यास जी महाराज के पास नारद जी पहुंच गए, और नारद जी जब जाकर के देखे, आदर पूर्वक व्यास जी ने बैठाया, आइए 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 गुरुवर, आइए महाराज, और क्या क्या हाल चाल है? व्यास जी दिनचर्या आपका बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। व्यास जी महाराज ने सब कुछ बताया। अब व्यास जी महाराज बोले कि महाराज मैं वेद की रचना करा, 17 पुराण लिख डाला, महाभारत की रचना कर दिया, लेकिन अभी भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। नारद जी आज यहाँ पर समझाए, देखो जी आप जो बात लिखे हो ना वेद में, वो काहे की बात है? ज्ञान ही ज्ञान भरा है, और ज्यादा ज्ञान किसी को बताओगे ना तो क्या होगा? लो तो कहीं ज्ञान ही ज्ञान हम बताने लग गए तो जितने लोग हैं यहाँ सबके सब शुद्ध हो गए, उठ के भाग जाओगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में प्रभु का गुणगान, ताकि सबका मन लगे रहे। ठाकुर जी का भजन होता है तो अपने आप उनके स्वरूप का दर्शन होता है। तो व्यास जी पूरे वेद में ज्ञान की बातें तो लिखे। नारद जी बोले कि भैया एक काम करो, तुम वेद वेदांत की बात तो ठीक लिख रहे हो, ज्ञान की बात तो ठीक लिख रहे हो, लेकिन जब तक प्रभु का गुणगान नहीं करोगे आपको आनंद होने वाला नहीं है। पूरी बातें अब समझ आ रही हैं व्यास जी महाराज को। अरे
सही बात, मैं भगवान का गुणानुवाद तो अभी तक नहीं किया। देखो माताओं बहनों, रचना कैसे हुई है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को जब बताया, अब ब्रह्मा जी के अंदर साक्षात नारायण जी विराजमान हो गए, तो किसको बताया? नारद जी को। नारद जी के अंदर साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान हो गए, तो किसको बताए? व्यास जी को। व्यास जी के अंदर साक्षात नारायण विराजमान हुए हैं, तब किसको बताए? सुखदेव जी को। और सुखदेव के अंदर साक्षात नारायण विराजमान हुए हैं, तो किसको समझाए? परीक्षित को। इसलिए जो कथा कहता है ना, उसको समाज में नहीं समझना। हमारी औकात ही नहीं है कि कुछ बोल पाए। कौन विराजमान हो जाते हैं अंदर? नारायण। इसलिए आप आए और क्या धो रहे हो? कोई पैर धोता है, कोई चावल छींच रहे, नहीं तो हमारी कोई औकात है? शून्य है, पूरा जीरो। लेकिन हीरो कौन बनाता है हम लोग को? ये देखो अंदर कौन आ जाते हैं? बस इनकी कृपा है, ठाकुर जी की, जो हमको सब कुछ बना देता है माताओं। तो कहे देखो व्यास जी, आप ज्ञान की बातें तो पूरा लिख डाले, लेकिन भगवान का गुणानुवाद को नहीं गाया है। भगवान के गुणानुवाद को गाओ। मुझको देखो, मैं दासी का लड़का, क्या बता रहे हैं? ध्यान से सुनना, सावधान होकर के सब लोग। मैं रौताइन का लड़का था, ये नारद जी का कहना है। और आज मैं किसका लड़का हूँ? ब्रह्मपुत्र। दिन भर आज मैं देवताओं में जाऊं, चाहे दानवों में जाऊं, चाहे ऋषियों में जाऊं, सब तरफ मेरी कितनी इज्जत है। आओ देवर्षि, आओ देवर्षि। क्यों? क्योंकि मैंने किसका गुणगान गाया? भगवान का गुणगान। अब अपने बारे में यहाँ पर नारद जी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अहम पुरातीत भवे भमम मुने दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषिनिर्विविक्षता। बोल रहे हैं, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरे पिताजी बचपन में नहीं थे। नारद जी बता रहे हैं, सुंदर कथा, व्यास जी को सुनिएगा। माँ बेचारी घर में अकेली थी, मैं छोटा सा बच्चा। एक बार की बात है, हमारे यहाँ दूर में आश्रम था, वहाँ कुछ चातुर्मास करने के लिए संत लोग पधारे। 4 महीने संतों की भीड़ लगी, तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा तू भी चल। अब मैं अकेले था, क्या करता, माँ के साथ चले गया। मेरी माँ ने जाकर के कहा कि मुझको यहाँ रहने दो आश्रम में। संतों ने पूछा, ऋषियों ने पूछा कि तुमको क्या क्या काम आता है? तब इन्होंने जवाब दिया कि झाड़ू पोछा कर दूंगी, मेरे को गैया दूहने भी आता है, मैं दूह दूंगी। अच्छा अच्छा चलो आओ, तो फिर रह जाओ। अब देखो, माँ के साथ बेटा कहाँ रहना प्रारंभ कर दिया? जोर से बोलो, आश्रम में। और किसका लड़का है? दासी का लड़का, रौताइन का लड़का। और कहाँ रह रहा है? आश्रम में। और आश्रम में सवेरे उठे संत लोग, दिन भर कीर्तन भजन कथा हो। अब इधर बालक का मन भी दिन भर क्या हो गया है? कीर्तन में ही रमा गया, भगवान के भजन में रमा गया। एक दिन की बात है, 4 महीना हो गया, चातुर्मास के बाद सब के सब संत लोग वापस जाने लगे। तो पीछे पीछे कौन दौड़ के जाने लगा? मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा आप लोगों के पास। नारद जी भगने लगे। संतों ने समझाया, ए तू अभी नहीं जाएगा रे, जब तक तेरी माँ जिंदा है। माँ भगवान है, और तुम माँ घर में पड़ी है और तुम तीर्थ यात्रा करोगे तो कोई मतलब नहीं। हाँ, तेरी माँ जिस दिन मर जाएगी, उस दिन तू आ जाना हमारे पास और चकाचक आनंद करना। नारद जी इसको कुछ और समझे। वो सोचने लगे कि मेरी माँ कब? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब माँ रोज जाए और माँ जाके भोलेनाथ को पानी डाले, ओम नमः शिवाय। तो नारद जी क्या बोले? मोरदाई। बोलो राधे राधे। रोज एक दिन ठाकुर जी की कृपा हुई। देखो रात का समय अचानक उठी और समीधा बिनने लग गई है संतों के लिए। समीधा बिनने जब गई, सांप नीचे पैर के खुंदाया है, वहीं डसा सांप और बिचारी की मृत्यु, वहीं मर गई। नारद जी को पता चला, नारद जी मगन हो गए, मेरी माँ अब तो मैं भी जाकर के सुंदर भजन करूंगा। फिर सोचा कि अगर मेरी माँ मर गई और मैं ज्यादा आनंद करूंगा तो समाज वाले क्या कहेंगे। तो एक तरफ गर्म आंसू और एक तरफ ठंडा आंसू, दोनों तरफ बहाने लग गए। देखिए माताओं बहनों, अब तो
उन्हीं चमत्कार हो गया, निकल गए किधर, संत लोग जिधर गए थे उसी दिशा की ओर अब चले गए। संतों की कृपा हुई, नारद जी को मंत्र मिल गया और गदगद हो गया आज मन। और एक स्थान पर बैठ करके संतों ने कहा कि बस तुम इसी मंत्र को, और भगवान की सूरत ऐसे ऐसे है तो उस सूरत को बस तुम ध्यान रखना। अब देखो माताओं बहनों, एक वृक्ष के नीचे निरंतर नारद जी उसी स्वरूप का ध्यान करते रहे दिन भर। संतों ने जैसा बताया था लगातार ध्यान करते, लगातार इतना ध्यान किए, कालांतर में जो सूरत को ध्यान किए हैं वही सूरत साक्षात सामने प्रकट हो गई। बोलो नारायण भगवान की जय हो। जिस स्वरूप का दर्शन करते थे वही स्वरूप साक्षात सामने नजर आया, लेकिन नजर आते ही वहीं पर अंतर ध्यान हो गया। नारद जी बोले कि हम तो चले गए, हमारे साथ धोखा हुआ है। अगर इसको आना था तो अच्छे से आना था, लेकिन ये आया और चले गया। एक ही क्षण में इसकी छवि गायब हो गई माताओं में। नारद जी बोले कि मैं फिर से आसन लगाया और फिर से आसन लगा करके वही भजन को करने लगा, वही ठाकुर जी के गुणगान को करने लगा। देखो जी, अब आकाशवाणी हुई। अब आप लोग यहाँ पर एक बात समझिए, भगवान अचानक दर्शन दिए हैं नारद जी को और दर्शन दे के चले गए। क्यों रुके, क्यों नहीं? भाई लगातार अगर कोई ध्यान कर रहा है तो क्षण मात्र के लिए दर्शन दे के जाना नहीं चाहिए। नारद जी सोचे कि हमको धोखा दे दिए। भगवान ने इसलिए दर्शन दिया ताकि संतों का अपमान न हो जाए। संत लोग कहे थे कि तू अगर भजन करेगा तो अवश्य भगवान मिलेंगे, इसीलिए दर्शन दिया। और कहीं मैं रुक जाता तो नारद को अभिमान हो जाता, वो मेरा भजन करना छोड़ देता, इसीलिए दर्शन दे के ध्यान हो गए। अब निरंतर नारद जी क्या कर रहे हैं, वीणा को लेकर के। अभी तक वीणा है उनके पास, दासी के पुत्र हैं तो नहीं है, माला धरे हैं और दिन भर भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा आज से कुछ दिन बाद महाप्रलय होगा, सारा संसार जलमग्न हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ डूब जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा तब मैं सृष्टि की रचना करूंगा और तुम मेरे पुत्र बन करके आओगे। कालांतर में ऐसा ही हुआ, महाप्रलय हुआ। और अब की बार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी तो वही जो दासी का पुत्र है क्या बन के आया, जोर से बोलो, ब्रह्मपुत्र नारद। किसके परिणाम से, किसका भजन, किसका लड़का था, दासी का पुत्र था, लेकिन अब क्या पुत्र बना, ब्रह्मपुत्र। तो देखो माताओं बहनों, आज आप भजन करोगे ना तो ना जाने आपके घर में कितने लोगों की उन्नति होगी। आज आपके घर कोई न कोई भजन करता रहा होगा, जिसके कारण आपके घर में ये कथा हो पा रहा है, नहीं तो हो पाता नहीं हो पाता। उनका प्रताप आपको मिल रहा है, आपका प्रताप भी किसी किसी को प्राप्त जरूर होगा। आज देखिए नारद जी दासी के पुत्र थे, लेकिन अब की बार ब्रह्मपुत्र बन करके आ गए। कहने लगे कि मैं दानवों में जाऊं, चाहे मानवों में जाऊं, चाहे ऋषियों में जाऊं, सब तरफ मेरा उतना ही इज्जत है, उतना ही बोलबाला है। अब तो भगवान ने ऐसी कृपा करी, व्यास जी को बता रहे हैं कि तुरंत मुझे अपनी वीणा दे दी। कौन बताएगा भगवान की वीणा का क्या नाम, जो बताएगा इनाम पाएगा 500 1000। पता है भगवान नारद जी के वीणा का नाम, नहीं पता? चलो सब लोग बोलो, महती। ठीक है, याद रखना। कई जगह और एक नाम देवदत्त, सब लोग बोलो, ठीक है। देखिए, देवदत्त मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितम् मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानश्च राम्यहम्। मैं उन्हीं के गीत को गाता घूम रहा हूँ, किसमें बजा के, वीणा और एक हाथ में करताल। तो हम लोग ये लेके घूम रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं क्या? क्यों गोस्वामी जी?
भाई उस समय बेचारे के पास 2 ही ठो था, नारद जी के पास क्या क्या, वीणा और करताल, और हमारे पास चकाचक व्यवस्था है। तो हम क्यों ना लेके घूमेंगे? जब वो गुणगान कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं गाएंगे? जब वो भजन कर रहे हैं, वो भी कथा कर रहे हैं, तो हम भी क्यों नहीं करेंगे? तो बिल्कुल देखिए, आज यही परिणाम हुआ। पूरी बात वेद व्यास जी को समझ आ गई कि मैं इतना वेद का रचना तो किया, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिले तब तक कल्याण नहीं हुआ। अब आप मिल गए नारद जी, तो अब मुझको समझ आ गया लिखना क्या है। तो अब देखिए, अब व्यास जी नहीं लिख रहे हैं, अब व्यास जी के अंदर साक्षात नारायण जी विराजमान हो गए। अब व्यास जी ने लिखना प्रारंभ किया तो 18,000 श्लोक लिख डाले, और 18,000 श्लोक जब लिखे, उसी का नाम है बोलो भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवतम की रचना हो गई। लिखने वाले कौन? ये तो रचना करने वाले हैं ये वेदव्यास जी, लिखने वाले गणेश जी। जोर से बोलो, किसमें लिखे? मोरपंख से? हाँ, पेन से, कलम से? बताओ भैया, मोरपंख बोल रहे। अच्छा, पेन को हिंदी में क्या कहते हैं गोस्वामी जी, बताइए? कलम उर्दू है, इसलिए कलमा पढ़ते हैं भाई जान लो। जो बताएगा, देखो हम खूब इनाम देते हैं, लेखनी संस्कृत है। जल्दी बताओ, पेन को हिंदी में क्या कहते हैं? चलो कल तक खोज के बताना, ठीक है? जो भी होगा 500 इनाम पाएगा। आज बताओगे तो कल रहोगे तो कम हो जाएगा, और दोनों में से किसी एक से ले लेना महाराज। बोलो राधे राधे। हम कहाँ से देंगे? भी लोग हैं जो रखते हैं, ठीक है? इन लोग से मांग लिया। बोलो राधे राधे। तो लिखने वाले कौन है? गणेश जी महाराज। और कितना लिख डाले श्लोक? 18,000। अब कितने पुराण की अब रचना हो गई? 17 पहले लिख डाले थे, अब आखिरी पुराण कौन सा? 18वां भागवत। अब कितने पुराण हो गए? तो चलिए सब लोग अब याद रखना 18 पुराण कौन कौन से। चलो बोलो, मद्वय, सब लोग बोलो मद्वय। म से 2 पुराण, भद्वय, भ से 2 पुराण, व त्रय, व से 3, ब चतुष्टय, ब से 4 पुराण। उसके बाद ब के बाद अ बोलते जाओ, ना, प, ली, ग, कु, इसकानी। ये क्या है? सूत्र है। ये 18 पुराण लिख डाले। चलो गिनते जाओ आप। मद्वय, म से 2 पुराण कौन कौन सा? मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। कितना हो गया? 2। भद्वय, भ से 2 पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण। व त्रय, व से वराह पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण। ब चतुष्टय, ब से 4 ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वामन पुराण। अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, और कु से कुर्म पुराण। पूरे 18 पुराण की यहाँ पर रचना कर दिए। और आखिरी पुराण कौन सा है? बोलो भागवत भगवान की। तो अब बताओ आखिरी क्या है? हम आपसे पूछे थे KG1 से 12वीं पढ़ोगे तो नौकरी के लिए कौन सा मांगेगा? 12वीं मंगा। इसीलिए सब ग्रंथों का सार कौन सा है? आखिरी में किसकी रचना हुई? हाँ, इसीलिए भागवत ही सार है। तो इसको पढ़िए। अब व्यास जी महाराज ने रचना तो करी, लेकिन व्यास जी महाराज सोचने लगे कि मैं अब सुनाऊं तो सुनाऊं कैसे? मेरे पास 1000 श्लोक है, और ज्ञान को जब तक बांटोगे नहीं तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। मैं सुनाऊं किसको? विचार करने लगे मैं बांटू कहाँ। उसी क्षण याद आया अचानक व्यास जी महाराज को कि मेरा बेटा कौन? सुखदेव जी अभी कहाँ है? याद है सबको कि भूल गए कथा? जंगल में 12 साल बाद हुए हैं ना, उसी को बस माया ने नहीं घेरा है। तो जो मैं लिखा हूं उसको सबसे अच्छे से कौन समझ सकता है? वही सुखदेव जी। तो जल्दी से व्यास जी महाराज 2 शिष्यों को बुलाए हैं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और दोनों को एक एक श्लोक रटवा दिए। इस श्लोक को जा करके पढ़ना और जाकर के चिल्लाना तो अवश्य ही पुत्र दौड़ते चले आएंगे। अब देखिए माताओं, 2 शिष्यों ने 2 श्लोक रट लिया। पहला शिष्य को कौन से श्लोक रटवाए? कितना सुंदर सुंदर श्लोक है, देखो। बर्हा पीडम नटवर वपु
करणिकारं बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। अच्छा, इस श्लोक को गाना चाहिए, ठीक है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पढ़ो नहीं, श्लोकों का गायन होना चाहिए। रामचरितमानस का सुंदर, अब आप लोग जब मन गान सागर जागृति लोग जागर रामदेव ना जाने क्या पढ़ रहे हो, पता ही नहीं। श्लोक को कभी वैसा नहीं पढ़ो, श्लोक का सुंदर गायन होना चाहिए। और आप लोग से बुलवाते हैं तो आप लोगों को भी बोलना चाहिए। क्यों? श्लोकार्धम श्लोक पादम व आधा श्लोक भी अगर पाठ हो जाए ना तो पूरे श्लोक पढ़ने का फल प्राप्त आपको हो जाएगा, इसलिए बोला करें। अब देखिए माताओं बहनों, पहले एक शिष्य ने जाकर इस श्लोक को गुनगुनाया, बरहा पीड़म नटवर वपुह कर्णयोः कर्णिकारम। सब लोग बोलो, बरह अपीड़म, बरहा पीड़म। बरह यानी मोर का पंख। भगवान क्या धारण करते हैं? क्यों? मोर का पंख सब लोग देखे हो ना, कितना सुंदर। कोकड़ा कभी तो रख सकते थे यहाँ पे, सफेद सफेद बढ़िया दिखता है। मोर का ही क्यों? अच्छा ये बताओ, मोर नाचता है या मोरनी? हाँ, सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूं। बताओ, मोर नाचता है या मोरनी? मोरनी नहीं, गलत बात। ये बॉलीवुड वाले बिगाड़ रहे हैं। नाचता मोर है। कौन नाचता है? हाँ, मोर जब नाचता है तो मोर के नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है। अब जब आंसू गिरता है तो मोरनी आती है और मोरनी वो आंसू का पान करती है। अब आंसू का पान करती है और गर्भ को धारण करती है। ये दोनों के बीच में वासना नहीं है, काम वासना बिल्कुल नहीं है। और जहाँ काम नहीं वहीं तो राम है। इसलिए भगवान मोर पंख को अपीड़म, अपीड़म यानी धारण करना, बरहा पीड़म, नटवर, नट यानी नट यानी कलाकार। ठीक जवाब। नट यानी बोलो जोर से, कलाकार। और वर यानी श्रेष्ठ। ठीक है, वर यानी श्रेष्ठ। जैसे वर आप लोग किसको जानते हो? वर किसको बोलते हो? दूल्हा ना। एक नट है और एक वर। नट यानी कलाकार और वर यानी दूल्हा। यही दो लोग खूब तैयार होते हैं। नट यानी कलाकार को देख लो पूरा, और दूसरा वर बाबू होते हैं कि नहीं। तो ये कौन है? ठाकुर जी। इनके बारे में लिखा, नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम। कितना सुंदर भगवान कनेर का फूल लगाए हुए हैं। विभ्रद्वासः कनक कपीशम वैजयन्तीं च माला। सुंदर माला पहने हुए हैं। और भगवान जब माला पहने हुए हैं तो इस माला में आकर के बैठ रहा है कौन? भौरा। और भौरा आके बैठता है तो कैसा गुंजायमान हो रहा है। देखो, ठाकुर जी की बज रही है क्या? बंसी। तो भौरा बोला कि जब बंसी बज रही है हारमोनियम तो मैं गाऊंगा। तो बोले कि हारमोनियम अकेले नहीं मजा आएगा, इसके लिए तो तबला भी होना चाहिए। तो ऊपर से मेघ लोग, बादल लोग सुंदर सुर लगा के बज रहे हैं। देखिए, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रद्वासः कनक कपीशम वैजयन्तीं च मालाम रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सुंदर भगवान वृंदावन में रमण कर रहे हैं और कितना सुंदर दिख रहे हैं। जब इस वर्णन को, जब इस श्लोक को सुना, सुखदेव जी महाराज जंगल में हैं, दौड़े दौड़े आने लग गए। देखो, थोड़ा थोड़ा पास आ रहे हैं। अब जब पास आए, व्यास जी ने देखा कि मेरा पुत्र दौड़ते आ रहा है। एक दूसरे शिष्य को और भेज दिए, जा अब तू जा, दूसरा श्लोक को जल्दी गुनगुना के आना। तो दूसरा श्लोक गुनगुनाने लगा, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वीं लेभे गतिं धातृचितां ततुम्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम। बकी किसको कहते हैं?
पूतना पूतना ने क्या लेके आया था? अपने स्तन में दूध में जहर लेके आया। क्यों? भगवान को मारने। अब बताओ, भगवान को मारने के लिए आया है। अहो बकियम स्तन काल कूटम जिघान से आपाय यदप्य स्वाधीन लेभे गतिम धात्री चिताम ततुन्यम कम वा दयालु शरणाम ब्रजम। उसके बाद भी भगवान उसको कौन सा गति प्रदान किए? माँ की गति प्रदान किए और उसका दूध पी दिए। सोचो, इतना दयालु, कम वा दयालु शरणम ब्रजम, कारण रहित दयाल अगर कोई है तो कौन? सिर्फ हमारे ठाकुर जी। इतना दयालु आप लोग देखे हो माताओं बहनों? कभी नहीं देखे होंगे। जब ये दोनों श्लोकों को सुना तो उधर से सुखदेव जी दौड़ते हुए आ गए, और सुनाओ और सुनाओ और मुझको सुनना है। तो शिष्यों ने कहा हमको दो ही याद है, आपको और श्लोक चाहिए तो हमारे गुरु के पास जाना होगा, यानी व्यास जी के पास जाना होगा। वो बालक दौड़ता हुआ आया और तुरंत गया। देखिए माताओं बहनों, चुंबक देखे हैं सब लोग? चुंबक से लोहा कैसे चिपकता है? अच्छा, चुंबक में अगर मिट्टी लगा है तो चिपक पाएगा? कुछ गंदगी है तो, लेकिन शुद्ध है तो चिपक जाएगा। तो ये हमारे जो सुखदेव जी महाराज हैं वो प्योर है, एकदम शुद्ध है, क्योंकि माया में बिल्कुल भी नहीं फंसे हैं। माँ के गर्भ से तुरंत भगवान का कीर्तन करने चले गए, इसलिए भगवान के श्लोक से वो चुंबक की तरह चिपक के आ गए हैं। देखिए, हम और आप नहीं चिपक पाते। कितनी कथाएं हो रही है, लेकिन अभी कोई आ भर जाए सामने तो सबका ध्यान, कितनों चिल्ला कहेंगे लेकिन सबका ध्यान एक क्षण में भटक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या भराया है? सिर्फ और सिर्फ दोष, दोष के अलावा कुछ नहीं है। और एक ही दिन शुद्ध हो जाएगा, अपने आप कथा से, अपने आप श्लोकों से चिपकना हम और आप प्रारंभ कर देंगे। अपने आप कुछ भी नहीं बोलना पड़ेगा माताओं। तो विशुद्ध हैं, परम शुद्ध हैं सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज आकर के आज चिपक गए। सब लोग दर्शन करो। 18,000 श्लोक, संपूर्ण श्लोक को जा करके आज रटवा दिया। और समय आने पर वही सुखदेव जी महाराज ने रटा और आत्मसम्मत करके, मनन करके, जब परीक्षित जी को पता चला कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, तो परीक्षित जी के सामने जा करके परोस दिया। आखिर ये परीक्षित जी कौन है? अब इसके बारे में जानिए। चलिए सब लोग बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ